गुड इवनिंग। वेलकम टू भूटानी एकेडमी। हमारे जो सीडी टेट हिंदी का क्लास था वो चल रहा था, जिसमें हमने 15 मार्क्स का जो व्याकरण वाला पोर्शन था वो कर लिया था। अब हम करते हैं हिंदी पेडागॉजी के बारे में। ठीक है, देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भाषा। ठीक है, क्या है? भाषा। भाषा भाषा को अगर समझे तो भाषा है क्या? लैंग्वेज किसको बोलते हैं? लैंग्वेज एक प्रकार का माध्यम है जिसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। ठीक, इस माध्यम या मीडियम से क्या होता है, हम अपनी भावनाएं, अपनी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं। ठीक, तो भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाओं और अनुभव दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे मतलब शब्द, ध्वनि और वाक्यों का एक व्यवस्थित समूह है जो संवाद को संभव बनाता है। देखो, शब्द, ध्वनि और वाक्य एक व्यवस्थित क्रम में आके व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, जो कि एक जो कन्वर्सेशन होता है उसको संभव बनाता है। ठीक है, ठीक। तो भाषा क्या है? एक प्रकार का मीडियम है जिससे हम अपनी बातें दूसरों को समझा पाते। बातों में हमारे विचार, भावनाएं, एक्सपीरियंस, सारी बातें आ जाती हैं। ठीक, फिर देखो, जो भाषा है ना, भाषा काम क्या क्या करती है, देखो। ठीक, जैसे हमें पता है, बहुत बेसिक चीज़ है, संप्रेषण। ठीक, मतलब कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, फिर अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति और संचरण। ठीक है, मतलब हम लोगों को कोई नॉलेज चाहिए उसके लिए। ठीक, और अपना नॉलेज किसी और को समझाने के लिए। ठीक, सामाजिक संबंध बनाने के लिए। ठीक है, ठीक। उसके बाद है व्यक्तित्व का निर्माण, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए भी आपको भाषा आनी चाहिए। हाँ, कि आप अपनी बातों को समझा सके। चिंतन और मनन, शिक्षा का आधार है भाषा। अगर आपको किसी चीज़ की शिक्षा चाहिए तो उसके लिए आपको कोई ना कोई भाषा का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृति और सभ्यता का विकास। ठीक है, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसमें जो भाषा है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ठीक, राष्ट्रीय एकता। ठीक, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। ठीक, कई बार क्या होता है कि आपकी भाषा से सामने वाले को दुख भी पहुंच जाता है और आपकी भाषा से सामने वाले को खुशी भी हो जाती है। ठीक है, देखो ये हो गया। अब देखो, जो भाषा है ना, भाषा 3 प्रकार के हैं। मतलब कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम जो है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के। ठीक, पहला है मौखिक भाषा, जिसमें आप अपनी बातों को बोलकर बताते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, कैसे? बोलकर, सीधी सीधी बात है, मौखिक। और दूसरा सुनकर उसे समझता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग फ़ोन पर बात करते हैं, है ना, तो मैं बोल रही हूँ, कोई सुन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मौखिक हो जाएगा। तो हम 2 लोग सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और सामने वाला सुन रहा है। ठीक, जैसे क्लास में बच्चे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो किस में आ जाएगा? ये मौखिक भाषा में। ठीक, उसके बाद आ जाएगा लिखित भाषा। ठीक, अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिखी है और आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। मतलब ये भाषा का, ये जो भाषा है उसका लिखित रूप है। जब व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पत्र, समाचार, कहानियाँ। ठीक है, किस में आ जाएंगी? ये लिखित भाषा में। उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा में क्या होता है? इशारों में बातें करने वाली। ठीक है, हम अपनी बातों को समझाने के लिए संकेत और इशारों का सहारा लेते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथों से इशारा करना, जैसे ऐसा बोलते हैं तुम। ठीक, आंखों या चेहरे की मदद से चीज़ों को समझना या बातों को समझाना, तो किस में आ जाएंगे? सांकेतिक भाषा में। तो भाषा के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो, ये जो इमेज है ना, ये मैं तुम लोगों को इसके बाद समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये देखो कि एक बच्चा है, अपने घर में है। ठीक, उसके साथ उसकी माँ है। ठीक, यहाँ पे ये टीचर है और यहाँ स्टूडेंट है। ठीक है, ये बच्चा अपने घर में अपनी माँ से जो स्टार्टिंग में चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, जो भाषा सीख रहा है, जो भाषा बोल रहा है। जैसे इसने बोला कि मुझे रेड कलर चाहिए, ठीक है, मुझे लाल रंग चाहिए करके, उसने बस इतना बोला कि मुझे चाहिए लाल रंग वाला। ठीक, तो इसकी माँ ने भी बोला ठीक है, मुझे भी चाहिए लाल रंग के। मतलब थोड़े से वर्ड्स में इनकी बातें हो गई। ठीक है, आधे आधे वर्ड्स में। जो बच्चा अपने घर में ही है, जो भाषा सीख रहा है, ये वो आ जाएगा इनफॉर्मल में। ठीक, जिसको हम लोग भाषा अर्जन बोलते हैं।
उसके बाद है ये फॉर्मल लर्निंग, जिसमें कि क्या होता है, जो बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाकर जो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जो भाषा सीख रहे होते हैं, ये उसमें आती है। इसके बारे में डिटेल में समझाती हूँ कि इमेज को अच्छे से देख लो। एक बच्चा अपनी माँ से घर में सीख रहा है और कुछ बच्चे हैं जो टीचर से सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग भाषा अर्जन की। ठीक, भाषा अर्जन, इसमें क्या हो रहा है कि जब बच्चा अपने घर में सबसे स्टार्टिंग में जो भाषा सीख रहा होता है ना, वो भाषा अर्जन में आ जाती है। ठीक है, देखो ये ना एक प्रकार का स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है, मतलब ये इंसान सीख ही रहा है खुद से। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी पहली भाषा या किसी दूसरी भाषा को समझने और उसका उपयोग करने की क्षमता हासिल करता है। जैसे आप घर में रहते हो, ठीक, जैसे आप मान लो किसी छत्तीसगढ़ी परिवार में रह रहे हो या फिर बिहारी परिवार में रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे या फिर आपके घर पे सिर्फ हिंदी ही बोला जा रहा है, ठीक, और आप स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपके घर में जो आपको भाषा सिखाई जाएगी, आप बिना मेहनत के सीख लोगे उसको। आप छोटे बच्चों को ही पता होता है कि इसको दाना पानी चलना फिरना बोलते हैं। ठीक, स्कूल जाने के बाद पता चलता है कि इसको ब्रेकफास्ट फूड ऐसा बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है। ठीक, ये बच्चा खुद से ही सीख रहा होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है ना, वो बचपन में स्वाभाविक रूप से होने लगती है, मतलब बच्चे पे ज़बरदस्ती नहीं डाला जाता है कि तुम इस शब्द को या फिर इस वर्ड को याद करो, बच्चा खुद ही सीखने लग जाता है उस शब्द को। ठीक, तो ये स्वाभाविक रूप है, ठीक, बचपन का। ठीक, जब बच्चा अपने आसपास के वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को सुनकर, देखकर और दोहराकर सीखता है ना। अब देखो ये देखा जाता है, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जिस एरिया में बच्चा रहता है वो वहाँ की भाषा बोलता है, जैसे सरगुजिया, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ी, ऐसी भाषा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन में क्या होता है, बच्चा स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखता है, उसके लिए उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो अपने आसपास के लोगों को, अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के परिवार, अपने बच्चों को देखता है और वो जो भाषा बोल रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों को वो सीख रहा होता है। ठीक है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया, इसके लिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं भाषा अर्जन की। जैसे देखो, जन्मजात क्षमता। ठीक है, मनुष्य में भाषा अर्जन की एक जन्मजात क्षमता होती है जिससे वे भाषा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक, भाषा सीखना, जो भाषा अर्जन है वो एक प्रकार की जन्मजात प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है ये, जन्मजात क्षमता है। ठीक, वो सीख सकता है। ठीक, अनौपचारिक परिवेश, इसके लिए ना इसको ऑफिशियल जैसे स्कूल कॉलेज या फिर कहीं जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो भाषा है ना, जो भाषा अर्जन में आ रही है भाषा, तो वो कैसी है, अनौपचारिक है। वो घर में बैठे बैठे खेलते कूदते खाते पीते भाषा को सीख लेता है। भाषा अर्जन अनौपचारिक परिवेश में होता है, जैसे घर खेल के दौरान, जहाँ बच्चा बिना किसी औपचारिक निर्देश के भाषा सीखता है। यहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, उसको वो सीख रहा है। उसके बाद है अनुकरण और अभ्यास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा ना क्या करता है, अगर बाहर खेलने गया, ठीक है, तो उसको किसी ने बताया कि वो गाय है, तो उसे एक बार में पता चल गया, लेकिन वो रेगुलर उस चीज़ को याद करता है, उस चीज़ को प्रयोग में लाता है, तो उसे ये चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद स्वाभाविक प्रक्रिया की एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया, इसके लिए हम लोगों को कोई अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता, बच्चा खुद ही सीखता रहता है। ठीक है, अर्थ और व्याकरण, देखो इसमें ना व्याकरण और जो वो है ना, व्याकरण और अर्थ है ना, इसमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हम लोगों को हिंदी, हम लोगों ने अलग से व्याकरण हिंदी बोलने के लिए सीखा नहीं है। ठीक, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं। श्रवण और मौखिक कौशल, इसमें क्या होता है, हम लोग सुनकर बोलकर चीज़ों को सीख जाते हैं, तो किसमें आ जाएगा ये, भाषा अर्जन में। ठीक, एक प्रकार का सचेत प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक, नियमबद्धता अभी देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं भाषा अधिगम के बारे में। ठीक, हम लोग देखते हैं क्या, भाषा अधिगम के बारे में। ठीक है, भाषा अर्जन की अगर बात करें ना, तो भाषा अर्जन एक तरीके से वही है जो बच्चा आसपास के परिवेश में जाकर चीज़ों को सीख रहा होता है। ठीक, उसके बाद देखो भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम ना एक तरीके से हम लोग जब स्कूल कॉलेज जाकर ऑफिशियल तरीके से जब भाषा को सीखते हैं, तो वो कहलाता है हमारा भाषा अधिगम, जिसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग सीखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से हो सकती हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से हम लोग भाषा को सीखते हैं। इसमें व्याकरण के नियमों को समझना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को जो हमारी वोकैबुलरी है, शब्द को, उसे याद करना पड़ता है, उसका उपयोग करना सीखना पड़ता है। ठीक है, भाषा के बहुत सारे कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये सब का। जैसे हम लोग भाषा अधिगम जब सीखते हैं, हम लोग कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना, तो उसको बोलना लिखना
ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर बताया गया है। ठीक, अब देखो ये है भाषा अर्जन और ये है भाषा अधिगम। ठीक है, अगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अच्छे से हो जाएंगी चीज़। ठीक है, अब देखो ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, अब देखो प्रक्रिया, मतलब जो भाषा अर्जन है उसको हम लोग कैसे सीखते हैं, ये स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं, ये अनौपचारिक होता है। ठीक है, और जो भाषा अधिगम होता है इसको हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, इसमें नियम होते हैं और ये औपचारिक होती है। ठीक है, क्या होती है, ये औपचारिक होती है, इसमें हम लोगों को नियम पढ़ने पड़ते हैं, ये नियमबद्ध होता है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, भाषा अधिगम है और ये स्वाभाविक होती है, सहज होती है, इसमें हम लोगों को प्रयास नहीं करना पड़ता। और ये क्या होती है, अनौपचारिक होती है। ठीक है, ये अनौपचारिक होती है। ठीक, अब कौन से परिवेश में हम भाषा अर्जन सीखते हैं? देखो जो भाषा अर्जन है ना, ये हम लोग अपने घरेलू वातावरण, घर के आसपास, सामाजिक परिवेश में सीखते हैं। ठीक है, और देखो ये जो भाषा अधिगम है वो हम लोग कहाँ सीखते हैं, कक्षा में, स्कूल में। ठीक है, क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब इसको आप ऑफिशियल बोल लो और इसको अनऑफिशियल बोल लो। ठीक, ठीक, ये हो गया और ये ऑफिशियल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग ये जो भाषा अधिगम है ये हम लोग कब सीखते हैं, क्लास में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं। सीखने का तरीका क्या होता है, इसमें इसमें अभ्यास कर रहे होते हैं हम, इसमें पुनरावृत्ति होती है, लाइक हम लोग जहाँ होते हैं वहाँ पे उस शब्द को बार बार बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं गाय गाय का एग्जाम्पल देकर बताई थी। और इसमें क्या होता है, जब हम लोग भाषा अधिगम की बात होती है तो इसमें हम पहले व्याकरण सीखते हैं, नियमों को जानते हैं, उसका रेगुलर अभ्यास करते हैं। ठीक है, उसकी किताबें होती हैं। ठीक है, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज लर्निंग, उसके लिए हम लोगों को बुक्स लगती हैं। और जो भाषा अर्जन है उसके लिए हम लोगों को किसी भी प्रकार के कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखो नियमों का ज्ञान, इसमें ये जो है ना भाषा अर्जन, इसमें व्याकरण होते हैं लेकिन हम सीखते नहीं हैं, हमें खुद ही आ जाता है, परिवेश से ही सीख लेते हैं। और ये जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से ग्रामर और व्याकरण के रूल सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग सुन के और बोल के भाषा अर्जन सीख जाते हैं। ठीक, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल आता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कौशल आ रहे हैं, सुनना और बोलना। आपको सुनना और बोलना आता है, भाषा अर्जन हो जाएगा। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग की बात है उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है उस भाषा को तो आपको समझ में आना चाहिए, आप सुनकर भी उस भाषा को समझ सकते हैं। ठीक, अब देखो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। जैसे अगर घर का छोटा बच्चा ही है, ठीक, तो उसकी अलग भाषा होती है, जैसे पानी को मम बोल रहे होते हैं। ठीक, अपने अपने लैंग्वेज में हो रहा होता है, तो वही चीज़ें आ जाती है किसमें, भाषा अर्जन में। इसमें भाषा की शुद्धता होती है, नियमों का ज्ञान होता है। ठीक है, पानी मतलब पानी, जल मतलब जल, वाटर मतलब वाटर। ठीक, आप उसको कुछ और नहीं बोल रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लर्निंग है उसमें। ठीक है, इसमें शिक्षक सामग्री, देखो अब भाषा इसमें हम लोगों को शिक्षण सामग्री जो होते हैं ना, पेन, कॉपी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो भाषा अधिगम है उसमें हम लोगों को शिक्षक, कॉपी, किताब, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा है वो क्या हो जाएगी, भाषा अर्जन हो जाएगी। उसके बाद दूसरी या अन्य भाषा, जैसे हमारी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक, तो किस में आ जाएगी, भाषा अधिगम में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक बच्चा जो घर पर हिंदी बोलता है, ठीक, ये घर पर हिंदी बोलता है, मतलब इसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है क्या हो जाएगी, हिंदी, और विद्यालय में अंग्रेजी सीखता है। ठीक, तो ये जो विद्यालय में जो अंग्रेजी सीखने वाली बात आ जा रही है वो उसकी सेकंड लैंग्वेज है, उसके लिए अंग्रेजी सीखना क्या कहलाएगा। ठीक, भाषा अर्जन तो वो घर पे ही सीख रहा है। ठीक, भाषा अर्जन घर पे सीख रहा है, जैसे वो अपने घर के आसपास में है, आसपास के परिवेश से, परिवार वालों से ही वो हिंदी सीख लिया। लेकिन वो इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, भाषा अधिगम में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो अब जो भाषा है ना, जैसे मातृभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई, राज्यभाषा हो गई। ठीक है, तो मातृभाषा तो पता है क्या होती है, मदर टंग। ठीक, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा होती है।
ठीक, देखो जन्म लेने के बाद व्यक्ति या बच्चा जो पहली भाषा अपने परिवार या माता पिता के आसपास के सामाजिक परिवेश से सीखता है, ठीक, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है ठीक। ठीक है, जैसे हमारे घर पे हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी हमारी मातृभाषा हो जाएगी क्योंकि हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसे बचपन में घर पर सीखी गई पहली भाषा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ठीक, देखो जैसे बिहार हैं तो बिहारी, घर पे बिहारी बोल रहे होते हैं, स्कूल जाके हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान का आधार है ये। ठीक, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी औपचारिक निर्देश के। ठीक, इसके लिए आपको अलग से कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता है कि इस चीज़ को ऐसे ही बोलो, आपको खुद ब खुद आ जाता है। व्यक्ति के चिंतन, भावनाओं की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक समझ का मुख्य माध्यम होती है। ठीक है, तो आपकी ये भाषा होती है उससे आप अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक, किसी खास स्थान या समूह में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम क्या, राष्ट्रभाषा। ठीक ठीक, अब देखते हैं हम राष्ट्रभाषा। ठीक है, देखो पहले तो ये बात जान लो कि हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर लग रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, अब देखो राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज क्या है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक होती है। देखो आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, ठीक, अगर आपको कुछ नहीं आता और हिंदी आती है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, अगर आप हिंदी बोलोगे तो वो लोग भी समझेंगे, कोशिश करेंगे। आप बिहार चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हर जगह चले जाओ, आपको हिंदी भाषा अगर आप बोलते हो तो आपका काम चला जाएगा। ठीक, मतलब पूरे भारत में जो भाषा बोली जा रही है वो कौन सी भाषा है, हिंदी। ठीक है, ठीक, यह पूरे देश या राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होती है। ठीक है, जस्ट बता रही हूँ, कोई भी एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, अब देखो राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या होती है, किसी देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी होती है, पूरे देश में अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली या समझी जाती है, देश के सभी राष्ट्र तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकती है। ठीक है, भारत के संदर्भ में देखो, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक, क्या भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, देखो हिंदी को ना मान लेते हैं ऐसा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन ऐसा कानूनी रूप से या फिर संविधान में कहीं लिखकर तुमको नहीं दिया गया है कि ये तुम्हारी राजभाषा है। ठीक है, संविधान में जो 22 भाषा है ना, उन लोगों को आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत में 22 भाषाओं को। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं हम राजभाषा के बारे में। अब राजभाषा क्या होती है, देखो आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, ठीक, अगर आप अपनी मातृभाषा बोल रहे हो, ठीक, वो अलग हो जाएगी। तो राजभाषा है वो आपकी संस्कृति की पहचान हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आपके संवैधानिक और कानूनी काम होते हैं ना जिस भाषा में, वो भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी क्या, देखो राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। ठीक है, जिसमें आप लोगों के काम किए जाते हैं। ठीक, वह भाषा होती है जिसमें किसी देश या राज्य की सरकार अपने सरकार, कार्य, अदालत और आधिकारिक दस्तावेजों में प्रयोग के लिए संवैधानिक या कानूनी रूप से स्वीकार्य है। मतलब आप अपने अदालत, सरकार, आधिकारिक दस्तावेज में जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन सी भाषा है, राजभाषा है। ठीक है, देखो इसकी क्या विशेषता है, सरकारी कामकाज, विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यह एक संवैधानिक शब्द है राजभाषा। यह राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से, देखो राष्ट्रभाषा ना स्वाभाविक रूप से बना हुआ है। ठीक, और जो राजभाषा है ना वो एक संवैधानिक शब्द है। ठीक है, भारत का जो मतलब अनुच्छेद 343(1) में बताया गया है, ठीक, कि जो हिंदी है वो हमारे संघ की राजभाषा है। ठीक, और जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। ठीक, कौन से अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 343 में बताया गया है। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू।